यहाँ पे शेखर साहू जो जुड़े हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं और लगातार समाज में कार्य करते रहते हैं। आज उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया, हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, स्वास्थ्य शिविर जो आप लगाए हैं यहाँ पे, किस तरह से मतलब लगाए हैं, कि क्या करना पड़ा था आपको स्वास्थ्य शिविर लगाने? स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कुछ करना, ऐसा तो कुछ करना नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे को शुरू से ऐसा लगता था कि मेरे दादा दादी के नाम से या मेरे परिवार के नाम से कोई भी ऐसे, जो मेरे दादा दादी जो है स्वर्गीय फूल सिंह साहू जी और श्रीमती सुरुजबाई साहू जी मेरी दादी हैं, उनकी स्मृति में मुझे काफी टाइम से ऐसा लगता था कि कुछ कार्यक्रम कराना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। एक जोरापारा में हमारा साहुओं का गढ़ था, हमारा एक वर्चस्व था हमारे परिवार का, तो उनका नाम काफी दिनों से ऐसा लगता था कि लोगों के बीच से विलुप्त हो गया है। तो मैंने अपने दादा दादी को लेकर ये अच्छा एक स्वास्थ्य का विचार किया कि स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहिए और लोगों के बीच में उनकी जरूरत को पूछनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके स्वास्थ्य को पूछना चाहिए, उनकी बीमारियों को पूछना चाहिए और उनकी जरूरत को पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार भी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, और आप वार्ड में नीचे स्तर में इतना बड़ा जो आयोजन कर रहे हैं, बालाजी जो मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल है, उनका भी साथ आपको मिल रहा है, तो कैसे देखते हैं? बालाजी हॉस्पिटल वालों का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि पहले भी मैंने जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब उनका जन्म दिवस था, तो भी मैंने उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भी मैंने ब्लड डोनेशन शिविर लगवाया था सीएम हाउस के बाहर में, और भी कई बार मैंने भैया लोग के साथ काम किया हुआ है। और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है या फिर किसी जरूरतमंद को ब्लड की जरूरत पड़ती है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जरूरत पड़ती है, तो बालाजी हॉस्पिटल से बिल्कुल मुझे सहयोग मिलता है। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी हमारे बहुत अच्छे बड़े भैया हैं, परिचय है उनसे मेरी, तो बहुत अच्छा सहयोग रहता है उनसे मेरा, और सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं मुझे। शेखर साहू जो नाम है वो आपका एक बड़ा नाम है, सामाजिक में हमेशा काम करते रहते हैं, आप वार्ड में खासकर लगे रहते हैं, और जिस तरह स्वास्थ्य सुविधा में आज ब्लड डोनेट करने के साथ साथ आपने हेलमेट भी वितरण करने का, ये एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि लगातार सरकार भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको हेलमेट पहनो करके, लेकिन आप फ्री जो सुविधा रखें उसके कैसे? मैं ये है कि स्वास्थ्य में जब कोई ब्लड डोनेशन करता है तो रक्तदान जो है, रक्तदान एक महादान है, और मैं तो लगभग बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश विदेश में सभी को रक्तदान करना चाहिए। और रही बात हेलमेट प्रदान करने की, तो आज की डेट में क्या होता है कि जनरली एक्सीडेंटल केसेस बहुत आते हैं और ट्रैफिक में चलान पटाना पड़ता है। जो नीचे स्तर के लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके पास जेब में पैसे नहीं होते हैं बराबर पेट्रोल के लिए भी, लेकिन फिर भी वो अगर गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में निकल रहे हैं और किसी इमरजेंसी काम से किसी दूसरों की गाड़ी लेकर भी अगर वो जा रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई उन पर होती है और वो चालान के शिकार हो जाते हैं, और उनको 500-1000 रुपए, जो 200 रुपए रोजी कमाने वाला व्यक्ति है वो 500 रुपए कहाँ से पटाएगा, वहां सरकारी चालान कैसे पटाएगा। तो मैं ये सोच के मैंने एक सोच रखी कि रक्तदान जो भी करेगा स्वास्थ्य शिविर में आकर, मैं उनको बिल्कुल हेलमेट प्रदान करूंगा, गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके गाड़ी चलाते समय में भी, और अपने चालानों से भी बचे, कानूनी अर्थव्यवस्था से भी बचे, किसी प्रकार से उनको कोई तकलीफ ना हो और सबका विकास हो, सबका भला हो। मैं एक सवाल और है कि जिस तरह से वार्ड क्रमांक 27 में स्वास्थ्य शिविर चला रहे हैं, तो अन्य वार्ड में भी किस तरह का उद्देश्य देना चाहेंगे ताकि जो वहां भी स्वास्थ्य सुविधा जो पहुंच सके, जो नहीं पहुंच पाता? मैं ये चाहूंगा कि रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूं मैं, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 27 से जोरापारा से बिलोंग करता हूं, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे रायपुर में 70 वार्ड है, 70 वार्ड में सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो हमारे पार्षदों के बीच में जो रहता है, हमारे कांग्रेस के कई सारे पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, मतलब वार्ड के जो प्रथम नागरिक होते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी समाज सेवक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार निरंतर वार्ड में उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूछते रहें, आप उनकी जरूरत को पूरी करें, और स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड ये तो मस्ट है, ये चीज को तो करना ही चाहिए, और ये अगर लोगों के बीच में पहुंचता है तो इससे लोगों को सबको लाभ मिलेगा, इससे लोगों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बहुत तक वार्ड में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुधार होगा। अपने अगर पूरा परिचय? मेरा नाम शेखर साहू है, मैं इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 27 से
जोरापारा का निवासी हूँ। मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। शेखर साहू, जन सेवक, जोरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।